हेलो दोस्तों, आज हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही आने की संभावना में रहते हैं। यहाँ जितने भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे ये सभी दोस्तों अधिकतर हमें देखने को यूपीटेट और सीटेट में अभी तक मिले हैं। तो हमें बिना समय गंवाए आपको सीधे के सीधे मुद्दों पर लेकर चलती हूँ। तो मेरा पहला टॉपिक है जानवर, चिड़िया एवं कीट पतंगों के बारे में। हम सब मोस्टली घरों में रहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में देखते भी रहते हैं। हमारा सराउंडिंग आसपास में जानवर और चिड़िया और कीट पतंगों को देखता ही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमारे आसपास नज़र नहीं आते, लेकिन इनके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम बात करते हैं स्लॉथ की। दोस्तों, आपने नाम तो पहले भी सुना होगा। स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जानवर है, लेकिन ये भालू नहीं होता। यह करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता रहता है, लेकिन कहने के लिए ये बहुत एक अजीब और आलसी जानवर है, क्योंकि इसको अपने मतलब पेड़ पर लटकने के अलावा और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। स्लॉथ हफ्ते में एक बार सोच के लिए, यहाँ तक कि सोच के लिए भी वह केवल एक बार ही नीचे उतरता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खा करके अपना पेट भरता रहता है। दोस्तों, सबसे कमाल की बात तो ये कि वो 40 वर्ष के अपने जीवन में केवल 8 पेड़ों को ही बदलता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना आलसी जीव। हाँ, तो आलसी जीव तो है ही है। तो आगे हम बात करते हैं बाघ के बारे में। यह हमारा दूसरा जानवर है, जो कि बाघ तो सभी को मालूम है कि वह हमें 6 गुना बेहतर तरीके से वह देख सकता है मनुष्य की अपनी सामान्य दृष्टि के अनुसार। बाघ की मूंछें हवा में होने वाले कंपन को भांप लेती हैं। इसी के सहारे वह शिकार की सही स्थिति का पता लगा लेता है। अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद भी मिलती रहती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदल लेता है। बाघ की गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। और हाँ मित्रों, बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भी पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जानवर, चिड़िया एवं कीट पतंगों के बारे में। छिपकली सामान्यतः हर किसी के घर में दिखाई देती ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौसम होता है जिसमें ये चली जाती हैं। अभी बात करें सर्दियों की, तो हम देखते हैं कि अक्सर कर घर में से छिपकलियां गायब हो जाती हैं। तो जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में, और ये है छिपकली। चील, बाज और गिद्ध हमसे ज़्यादा 4 गुना देख सकते हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि बाघ जो कि 6 गुना सामान्य दृष्टि से अधिक देख सकता है, और चील, बाज, गिद्ध 4 गुना सामान्य दृष्टि से कहीं तेज़ देख सकते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों पर नज़र रखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही जगह पर केंद्रित करते हैं तब उनकी चीज़ की दूरी का एहसास उन्हें होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह रहा पक्षियों के बारे में मित्रों। अब हम बात करते हैं चींटियों की। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को भी उसके आगे वाली चींटी के रास्ते का पता चल जाता है। मच्छर और चींटियां तो ऐसी जो सामान्यतः हम हमेशा अपने आसपास देखते ही हैं मित्रों। तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर हमारे पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी या हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी पता करके हमें ढूंढ लेते हैं। मित्रों, सड़कों पर भी कुत्तों की भी अपनी एक जगह बनी होती है। कुत्ता एक दूसरे के मलमूत्र की गंध से यह जान लेता है कि उसके इलाके में कोई कुत्ता बाहर से आया हुआ तो है या नहीं। रेशम के कीड़े की बात करें तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। मित्रों, यह एक क्वेश्चन भी बनता है और यहाँ से आने की संभावना भी रहती है कि रात में जागने वाले जानवरों को दिखाई देने वाली चीज़ का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है। तो आपका सफ़ेद और काला। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ये हम सबको पता है, और उसके जो सुनने की
जो कैपेबिलिटी है या सक्षमता है वह उसके कंपन पर निर्धारित होती है, तो वह कंपन के ज़रिए अपनी आवाज़ को, बाहरी आवाज़ को सुन पाता है। हमारे देश में कई प्रकार के जानवर और सांप, कीट, पशु पक्षी मिलते हैं। तो सांपों में अगर बात करी जाए तो 4 तरीके के हमारे भारत देश में जहरीले सर्प हैं और इनके नाम हैं जो कि नाग, करैत, दुवैया और बफाई। मित्रों, यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, आप सुनने वाले हैं। सांप जब किसी को भी काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में वह जहर चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। आप देख रहे हैं मित्रों, और आप अच्छे से इसको पढ़ के और नोट डाउन भी कर सकते हैं कि सांप के द्वारा काटे जाने पर व्यक्ति को दी जाने वाली दवाई का नाम, चूँकि यह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी भी मुसीबत के बारे में, जैसे कि शेर हुआ या चीता हुआ, इसके लिए एक आवाज़ को निकालता है जिससे वह अपने साथियों को भी यह संदेश पहुंचा देता है कि वो भी अलर्ट हो जाएं। मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। पिचर प्लांट, दोस्तों इसे नेफेंथीज भी कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की अपने अंदर गंध छोड़कर कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनका शिकार कर लेता है। मित्रों, यह एक ऐसी गंध को छोड़ता है जिससे कि कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर के इस घड़े में अपने आप आकर के अंदर अट्रैक्टिव हो जाते हैं और वह ऊपर से इसे कवर करके उन्हें अपने अंदर ले लेता है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, या हम ये कहें कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो 6 वाला है वो काम करने लगता है। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी घटित होने वाली है। मित्रों, मानव से ज़्यादा जानवर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं कि वे आगे आने वाली जो भी घटना होती है उसे बहुत पहले ही भांप लेते हैं। सन 2004 में आप लोगों के द्वारा सुना हुआ एक सुनामी का बहुत बड़ा हादसा, जिसके बारे में जानवरों को पहले से ही इसकी अजीब सी घटनाओं के बारे में अपने आप स्वतः पता चलने लगा। जैसे कि आपको पता होगा कि समुद्रों में रहने वाली मछलियां अंदर के कंपन को महसूस करने लगीं। उनके द्वारा दी गई चेतावनियां, आवाज़ों का अंडमान की खास आदिवासी जनजाति इस बात से समझ गए और उन्हें पता चलने लगा कि कोई ना कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, जिसके कारण उन्होंने इस इलाके को खाली कर दिया। मित्रों, अब हम जानते हैं डॉल्फिन के बारे में। यह एक अलग तरह की आवाज़ निकालने वाला वाटर एनिमल या हम कहें कि जलीय जीव है और एक दूसरे से ये लोग बातें भी करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जानवरों की अपनी पूरी एक भाषा होती है। धरातल एवं जगह और देश की जानकारी। मित्रों, कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक जो आपके सिलेबस में हैं और पूरी आने के चांसेस भी होते हैं। तो सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा होते हैं। आत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा भारत में चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में ही होता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सब्जी फलों की जो कि हमारे भारत में बाहर से आई हुई हैं। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हैं। मित्रों, अब बात करते हैं हम राजस्थान के एक झील के विषय में। गंडीसर झील, यह राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में है, जहाँ पर घाट में एक कभी स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें भी हैं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती हैं। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1-2 बारिश या कहो कि साल में 1 भी बारिश न हो। मित्रों, जैसलमेर में जैसे कि पानी की कमी के कारण वहाँ की झीलों को बारिश जब होती है तो उनको लबालब भर लिया जाता है। जब वे पूरी भर जाती हैं तो वहाँ के लोग इस खुशी में उत्सव मनाते हैं और उस झील की भरने पर पूजा करते हैं। जैसे उत्तराखंड में मानो नई दुल्हन आने पर उसकी पूजा की जाती है। मृत सागर जो कि सबसे ज़्यादा खारे पानी का सागर बोला जाता है। मित्रों, मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक का नमक मिल सकता है।
मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण सबसे बड़ी बात कि लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर ही तैरते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम नए टॉपिक की, बीमारियां और उनकी कुछ औषधियां। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स यानी परजीवी से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनीफ्लीज मच्छर है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। मित्रों, मलेरिया बुखार में हमेशा कपकपी और ठंड जैसा लगने लगता है। मलेरिया की दवा को सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाया जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, आप चाहें इसे नोट डाउन कर सकते हैं मित्रों। लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्तेदार सब्जियों से भी प्राप्त होता है। दोस्तों हम बात करते हैं मक्खियों की। मक्खियों में कई तरह की बीमारियां होती हैं। शैवाल एक तरह जलीय पौधा होता है जो कि बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले यह बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं अब आपको देना चाहूँगी। सपेरों को कॉलबेलिया भी कहते हैं। नाक गुम्फन, ऐसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। मित्रों, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण और भी ऐसे शब्द जो कि किसी भी राज्य से रिलेटेड होकर के हमसे पूछे जाते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से जाना और पुकारा जाता है। हिंदी में अगर देखा जाए तो उसे हम अमावट बोलते हैं, तो वहीं बंगाली में लोग उसे आम सोट्टो से नाम से जानते हैं। आसाम में इसे आमटा के नाम से और तेलुगु में इसे बामिनी तांद्रा के नाम से जाना जाता है। और वहीं मित्रों, मराठी में इसे अम्बा बड़ी के नाम से जानते हैं। स्वाद और पाचन के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। उड़ीसा में अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के बहुत से लोग गरीब हैं। मित्रों, कुछ घरेलू जानकारियाँ जिनके बारे में सीटेट में अधिकतर क्वेश्चन पूछने को आते हैं कि कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह इस कांच की बोतल को सुखाया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार की नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाता है। बेल्फ्रो सैंडल में खुरदरा सा एक हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। इसका आविष्कार जॉर्ज दे मैस्ट्रल ने 1948 में किया। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया। मित्रों, पौधे कभी घूम नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आसपास हमारे चारों तरफ पौधे ही पौधों की संरचना तैयार हो जाती है। तो इसका रीजन, परंतु इनके जो ये बीज हैं ये बहुत लंबी यात्रा करते हैं। मित्रों, पौधों के बीज कपड़ों के साथ चिपककर, पानी के साथ बहकर या फिर हवाओं के थ्रू जाकर के अपनी यात्रा को करते रहते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनमें सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। चलिए मित्रों, अब एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम जानते हैं जो कि हमेशा अक्सर कर हमारी परेशानियों में बना ही रहता है, कुएं और झीलों के सूखने का कारण। मित्रों, अब तो कहीं कहीं हमें देखने को कुएं मिलते भी नहीं हैं। और इनका पानी सूखने का रीज़न क्या है? पानी को मोटर के द्वारा निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी तो स्वतः ही कम हो रहा है। आज भी हम देखते हैं कि मित्रों, घरों में समर लगी होती हैं जो कि पानी को इतने घंटों तक फैला करके हम वेस्ट करके उस पानी को ऊपर की तरफ खींच करके सारे ज़मीन को अंदर से खोखला कर देते हैं। अब झीलें भी कम हो रही हैं। जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था तो सभी स्टोर होकर के उसे हम यूज़फुल कर लेते थे, लेकिन अब वो यूटिलाइज होने के लिए हमारे पास ना तो झीलें बची हैं ना कुएं बचे हैं। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी तो रही नहीं और सभी कुछ सीमेंट से ढक दिया गया है, जिससे वर्षा का पानी कहीं स्टोर ना होने की बजाय सीधा निकल जाता है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास वर्षा नहीं हुई, फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा वहाँ से निकाला गया और नीचे उसके लोगों को पानी प्राप्त हुआ। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी खासी बारिश भी हुई और बावली के लोग फिर इसे भूल गए। मित्रों, अब बात करते हैं हम कुछ अपनी हिस्ट्री की जानकारी की।
अलबर्नी, आपने नाम तो सुना होगा। हजारों साल पहले ये भारत में उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। अलबर्नी ने भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझता था। और उस जब वह भारत आया तो उसने इन सभी चीज़ों को पहले ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग जो है वो तालाब बनाने की कला में बहुत निपुण हैं और वे बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। अलबर्नी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा भी। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर उसने लिखी थी, जो अलबर्नी के जन्म के 1000 साल बाद मिली। अब बात करते हैं मित्रों हम 1930 में दांडी मार्च का आयोजन की। यह आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि उस समय भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इस कारण से महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा को अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक ले जाकर के इस यात्रा को पूरा किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं हम जमीनी रास्ते और वहाँ चलने वाले साधन, जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। ऊंट गाड़ी। राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो कि रेत में बड़ी आसानी से चल सकती है। मित्रों अब बात करते हैं हम ट्रॉली की। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर यह सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। बात करते हैं हम अब जुगाड़ की। जुगाड़ जो कि आजकल देखने को अवेलेबल नहीं होते मित्रों, लेकिन यह एक प्रकार की मोटर बाइक जैसी दिखने वाला साधन है, पर पीछे से लकड़ी के ये फट्टों से बना होता है। इसमें कई लोग बैठ सकते हैं। बात करते हैं हम सीमेंट के पुल की। यह सीमेंट ईंटों और लोहे की सरियों से बने होते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो बल्लम। बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है। मित्रों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैलगाड़ी। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लिया जाने वाला साधन है। इस जिस पर बैठ कर के लोग जहाँ कच्ची सड़कों पर लोगों को ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, वहाँ बैलगाड़ी को आसानी के साथ वहाँ पर लोगों को लाने ले जाने का काम करती है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, जैसे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं कि जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को भी रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट है मच्छर। हमारे शरीर की गंध, खासकर जैसे कि पैरों के तलवों की गंध, इसे सूंघकर ही हमें ढूंढ लेते हैं और मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है सड़कों पर कुत्तों की जो जगह होती है वो आपस में बटी हुई होती है। अगर एक कुत्ता जो होता है उसके इलाके में बाहर से कुत्ता आया हुआ होता है तो वो उसे पहचान लेते हैं, और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के जो मल मूत्र की गंध होती है उससे पहचान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कुत्ते आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब हम बताते हैं आपको पंछियों के बारे में। ज़्यादातर पंछियों की जो आँखें हैं उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं। पंछी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं, और ज़्यादातर पंछियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आपस में चीज़ों को देखते हैं। पंछी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का भी एहसास होता है। जब पंछी अपनी दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका जो देखने का दायरा होता है वो बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। यानी जो चील, बाज और गिद्ध हैं वो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए जो कंपन है उसी को सुन पाता है। यानी जो सांप होते हैं उनके कान कान जैसे मनुष्य के होते हैं, बाहर वैसे नहीं होते। वे अगर किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो वो कंपन से ही सुन पाते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत में, जैसे शेर या चीता को देख के एक खास आवाज़ निकाल लेता है, जिससे उनके साथियों को एक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पंछी जो खास तरह की आवाज़ें होती हैं उनको भी निकालते हैं।
और जो कुछ पंछी होते हैं वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुँचाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका जो है खाली कर दिया था। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए थे। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात भी करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। अब है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो होते हैं वो भालू जैसे दिखते हैं, पर ये भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ 7 दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक करके मस्ती करते हैं, यानी ये 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटके रहते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। अब हम बताते हैं आपको बाघ के बारे में। बाघ अंधेरों में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं और बाघ की जो मूंछें हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता लग जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद भी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ का जो गर्जने की आवाज़ है वो 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। और बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भी पहचान लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। घना पंछी बिहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को कौलबेलिया भी कहते हैं। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया जो नाच है उसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। नेक्स्ट है तुम्बा, खंजरी, बीन आदि जो सूखी लौकी होती है उससे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आपके इस तरह के बनते हैं कि बीन किससे बनाया जाता है, तो बीन जो है वो सपेरों के लिए सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। इनके नाम है नाग, करेंत, दुबोइया और बफाई। नेक्स्ट है, सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। यानी किसी व्यक्ति को सांप काट जाए तो उसके लिए सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनी हुई होती है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। अब हम कुछ आपको मिलान बताने वाले हैं, जैसे कि दूध का क्या करते हैं, हम एक कटोरी में डाल के पानी के बर्तन में रखते हैं या फिर गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, या फिर हम उसे उबाल के संरक्षित करते हैं या फिर खुले में रखते हैं नमी से बचा के। तो हम दूध को उबाल के प्रिजर्व करते हैं यानी संरक्षित करते हैं। नेक्स्ट है पके हुए चावल। तो पके हुए चावल को हम क्या करते हैं, एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं या फिर गीले कपड़े में लपेट के या फिर उबाल के या खुले में रखते हैं। तो पके हुए चावल को हम पानी के बर्तन में रखते हैं। अब है हरा धनिया। हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं और प्याज और लहसुन को हम खुले में रखते हैं और नमी से बचा के रखते हैं। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, आत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है, जैसे हिंदी में अमावट, बंगाली में आमसोटो, असम में आमटा,
तेलुगु में मामिड़ी तंद्रा, मराठी में अम्बावड़ी। स्वाद और पाचन के बारे में अब हम आपको बताते हैं। हमारे जो पेट का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारे पेट में पाए जाने वाला जो रस है वो अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा भारत में जो है चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होता है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के लोग बहुत से गरीब हैं। मुस्लिम कपड़े को छानने में जो है वो यूज करते हैं, यानी मुसलमान कपड़े को छानने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से उसे सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी रह न जाए, वरना अचार खराब भी हो जाएगा। पिचर प्लांट को नेफेंथीज भी कहते हैं। पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़ के कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार भी कर लेता है। बेलक्रो यानी बेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा होता है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। इसका आविष्कार जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पे रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते रहते हैं। अब है पौधों के जो बीज हैं वो कपड़ों में चिपककर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आए हैं। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हैं। गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। नेक्स्ट है, यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 भी बार बारिश नहीं होती। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थीं तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा भी किया करते थे। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा की जाती है, उसी तरह से जैसलमेर के लोग जो हैं उत्सव मनाया करते थे। अब हम आपको बताते हैं जो कुएं और झीलों के सूखने के कारण हैं वो सब। कुएं और झीलों के सूखने के कारण पानी को मोटर से निकालना, जैसे कि आजकल पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का जो पानी है वो कम होता जा रहा है। अब झीलों में भी कमी हो रही है, जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था और पेड़ों के चारों तरफ पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुँच पाता है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहाँ पानी भी मिल गया। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा भी हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। अलबरूनी जो है 1000 साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत में आया हुआ था। अलबरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला को जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। अलबरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा और यह सारी बातें 1973 में मिली। एक स्टंप पर लिखी हुई थी जो अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला हुआ था। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला जो है वो सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। तो अमृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है और जो मृत सागर के पानी है उसका घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारों तक चली। मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड के साथ ये बुखार आता है। मलेरिया की दवा सिनकोना की जो पेड़ की छाल है उससे बनाई जाती है।
लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। एल्गी या शैवाल एक तरह के जो हैं जलीय पौधे होते हैं जो बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। मलेरिया के जो परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर जो हैं एक मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चूहा के बारे में। तो जो चूहे हैं उनमें देखने की क्षमता बहुत कम लेकिन सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा और ये स्वाद लेने वाली इनमें जो क्षमताएं वो बहुत ही तीव्र होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उल्लू। उल्लू क्या करते हैं? उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैना। मैना एक ऐसी पंछी है जो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रेल लिपि से रिलेटेड। तो ब्रेल लिपि की खोज जो है लुई ब्रेल ने की थी जो फ्रांस के रहने वाले थे। ये फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं जिसे कि छू के पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर ये आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में घरों की बनावट। तो जो राजस्थान में घरों की बनावट है उसके बारे में हम बताते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असम में घरों की बनावट। तो असम में जो घरों की बनावट है वो कैसी होती है? असम में बारिश बहुत होती है। यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं तथा यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनाली में घरों की बनावट। मनाली के बारे में चर्चा करते हैं। मनाली जो है वो एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। अब हम आपको बताते हैं नागपुर। तो नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डांस। तो डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें हम मुद्रा और भाव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पंछियों के पंख। पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पंछियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर में जो प्रसिद्ध कहवा है उससे चाय बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डल झील। डल झील आपकी श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है शिकारा। शिकारा एक नाव है जो शिकारा नाम की नाव से है टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। यानी जो शिकारा नाम की नाव है उसमें टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बज्जू गांव। बज्जू गांव आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है लिंगहू फेन। लिंगहू फेन सांप के मांस को कहते हैं। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंगहू फेन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरसों के तेल। तो सरसों के तेल से क्या किया जाता है? कश्मीर में सरसों के तेल से मछली को पकाकर खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नारियल का तेल। तो नारियल का तेल आपका गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेपियोका के बारे में। टेपियोका एक प्रकार का फल होता है जो केरल में उबाल के खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गिद्ध के बारे में। गिद्ध बल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की जो चोंच है वो सुई की नोक जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कबूतर। तो कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख इसके ग्रे कलर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असम में घर। तो असम में घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घरों के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। असम में घर
जो है ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। इसलिए यहाँ पे घर जो हैं ज़्यादा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनाली में घर। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से ही घर बनाए जाते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जो मड है, एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, इससे घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घर के आंगन में गड्ढा। तो राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छत को ढलानदार बनाना। तो राजस्थानी लोग छत को ढलानदार आपका बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। अब हम आपको बताते हैं चींटियों के बारे में। तो चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को आसानी से रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती हैं और मच्छर हमारे शरीर की गंध जैसे कि तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से ही हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम का कीड़ा। तो रेशम का जो कीड़ा है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता चलते समय रास्ते पर जो मलमूत्र का त्याग करते रहते हैं, जिससे उन्हें रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पंछियों के बारे में। तो पंछियों के जो आँख उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं, इसीलिए पंछी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज़्यादातर पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं पाती है, इसीलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। और चील, बाज और जो गिद्ध हैं जैसे पंछी, चील, बाज और गिद्ध जैसे पंछी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से ही देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काली और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। सांप के बारे में हम बताएं तो सांप ज़मीन पर जो कंपन होता है उससे ही सुन सकते हैं और सांप के जो बाहरी कान हैं वो कान नहीं होते हैं। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से दे सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं लेकिन ये भालू नहीं होते और ये स्लॉथ जो हैं दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा कर के पलते हैं। जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे फिर से उतरकर पास के पेड़ पर चले जाते हैं और ये लगभग 40 साल की उम्र में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब हम आपको बताते हैं बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। बाघ की जो मूंछें हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का भी पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। यानी बाघ की जो आवाज़ है गर्राहट की, गरजने की, वो लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में जो अंतर होता है उसको भी पहचान लेते हैं, यानी उस अंतर को भी भांप लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ के दोनों कान बाहर की जो आवाज़ होती है, आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग दिशा में ज़्यादा घूम सकते हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र हैं जो कि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांप के बारे में। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, जिनके नाम है नाग, करेंत, दुबोइया और अफाई। नेक्स्ट पॉइंट है सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार ने कानून बनाया है ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है
शिकारी पौधे जैसे कि नीपेंथिस। नीपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है। नीपेंथिस नामक शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के जो मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती के जो हैं ढक्कन लगे हुए होते हैं। घड़े से खास खुशबू भी निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई हैं। तो मिर्च हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी लेके आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई हैं, यानी जो भिंडी है, भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। नेक्स्ट है गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आए हैं। नेक्स्ट है हमारे देश में जो सोयाबीन है वो चीन से आई है। अब हम बताते हैं आपको अल-बेरूनी के बारे में। तो अल-बेरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे, जिनका नाम अल-बेरूनी था। अल-बेरूनी उज़्बेकिस्तान देश से भारत में आए हुए थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। अब हम आपको बताते हैं मृत सागर के बारे में। तो मृत सागर क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, यानी खारा। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, यानी हम मृत सागर में अगर घुस जाएं तो उसमें हम डूब नहीं सकते, तैर सकते हैं केवल। दांडी यात्रा क्या है और दांडी यात्रा कब हुई? तो हम बताते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की थी। उसी घटना को दांडी यात्रा का नाम दिया गया। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। अब हम आपको बताते हैं मलेरिया क्या है। तो मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवाई पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं एनीमिया क्या है। तो एनीमिया जो है वो खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। यह एक बेसिकली रोग होता है। अमीनिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर की जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट पर ये कदम इन्होंने रखा था। माउंट एवरेस्ट का नेपाली में नाम सागरमाथा है। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश स्थित हैं। टूटता तारा को उल्कापिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अब हम आपको बताते हैं चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। तो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम इन्होंने रखा था। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला हैं। एलपीजी, मोम, कोल तार, ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख के बारे में। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है और यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे नहीं उग पाते हैं। पश्मीना शॉल क्या है? पश्मीना शॉल के बारे में हम बताते हैं। एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है,
क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनती है। यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाके एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। कश्मीर के जो लोग हैं वो खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, वह रोटी को दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउस बोट क्या होता है। चलिए बताते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होती है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। अब हम बताते हैं आपको केंचुआ के बारे में। केंचुआ ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है और इन केंचुए के मल से ही जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनती है। कुड़ुक भाषा कहाँ की है? तो कुड़ुक भाषा झारखंड की भाषा है। अब हम आपको बताते हैं जंगल का अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से नहीं हटाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं झूम खेती क्या है। मिजोरम में जो खेती होती है उसे झूम खेती कहते हैं। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां और मिर्च, चावल बो दिए जाते हैं। झूम खेती में खेत अनचाही घास उग जाते हैं तो उसको उखाड़ते नहीं हैं बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं जिससे कि ज़मीनें वहाँ की उपजाऊ बनती हैं और इसे टीन खेती भी कहते हैं। एक टीन बीज में जितने ज़मीन बोते एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं। इस प्रकार जो यहाँ की खेती है उसको टीन खेती कहते हैं। और जो चेराव नाच है यानी चेराव नृत्य वो मिजोरम में होता है। हमारा पहला स्कूल क्या होता है यानी बच्चे का उसका पहला स्कूल क्या होता है? वो बच्चे का परिवार होता है। हांगकांग में रहने वाले लिंग हू फेन सांप का भोजन खाना बहुत पसंद करते हैं। यानी हांगकांग में जो लोग रहते हैं वो सांप का भोजन यानी सांप का मांस उसको भोजन के रूप में खाना बहुत पसंद करते हैं। मरे जानवर खाकर जगह साफ करने वाले पंछी हैं गिद्ध। इसे देश का स्वीपर भी कहते हैं। पेड़ में छेद करने वाले पंछी को कहते हैं कठफोवड़ा। ये पेड़ की जो टहनी होती है उसको काट के अपनी चोंच से अपना उसमें घर बनाता है। ये पंछी होता है कठफोवड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा कौन सा पंछी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है? तो ये है उल्लू। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसा पंछी जो अपनी गर्दन झटके से घुमाती है, ये है मैना। नेक्स्ट है लुई ब्रेल फ्रांस के जो निवासी थे, इन्होंने जो जिस लिपि का विकास किया था वो लिपि है ब्रेल लिपि। ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लाल चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है? तो ये खाई जाती है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है केले के फूल की सब्जी को कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो ये पसंद करते हैं केरल के लोग। नेक्स्ट पॉइंट है सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं, तो सहजन के फूल खाए जाते हैं महाराष्ट्र में। कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में। ढोकला कहाँ का भोजन है? तो ढोकला आपका गुजरात का भोजन है जो कि चटनी के साथ खाया जाता है। बेरमा कहाँ का भोजन है? तो बेरमा भोजन है आपका त्रिपुरा का। केरल के घरों के आंगन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नारियल और टेपियोका। नेक्स्ट पॉइंट है असम में बच्चे पढ़ने के लिए बांस के बने पुल से जाते हैं और असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख में बच्चे ट्रॉली यानी लकड़ी का बना हुआ जो झूला होता है उस पर बैठ के नदी पार करके स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में लकड़ी की बनी नाव को बल्लम या फेरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियाँ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे कि सांप। नेक्स्ट पॉइंट है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं, उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। नेक्स्ट है अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा के बारे में बताएं तो ये गर्ल स्टार हैं जो कि बिहार की रहने वाली हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है सूर्यमणि। सूर्यमणि स्टार गर्ल हैं जो कि जंगल की दीदी के नाम से जानी जाती हैं। अब हम बताते हैं आपको हाथी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। हाथी से जुड़े जो रोचक तथ्य हैं वो फर्स्ट है, एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। सेकंड पॉइंट है 3 माह का बच्चा 2 कुंटल यानी 200 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी दिन में 2 से 4 घंटे तक सोते हैं। हाथी पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे, सबसे बुजुर्ग हथनी जो है झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। अब हम आपको बताते हैं बाघ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेता है। शेर का घुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है। बाघ की जो सुनने की क्षमता है वो इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियाँ होती हैं। अब हम आपको बताते हैं स्लॉथ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट है स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं लेकिन ये भालू नहीं होते। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। नेक्स्ट है स्लॉथ पेड़ पर रहते हैं और वे उसी पेड़ की पत्तियां भी खाते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की ही तकलीफ उठाते हैं। लगभग एक पेड़ पर ये 5 वर्ष रहते हैं और ये दक्षिण अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। सप्ताह में सिर्फ एक बार स्लॉथ जो है सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और स्लॉथ जो है वो शाकाहारी होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है खेजड़ी पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है और इस पेड़ की छाल से जो है दवा, इसकी छाल दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार मुजफ्फरनगर में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं और बिहार में मधुमक्खी पालन बहुत होता है। अक्टूबर से दिसंबर जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। नेक्स्ट है गोवा से केरल तक के जो रेल के रास्ते हैं उसमें 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। नेक्स्ट है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बेलियम्मा या मौसी कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है माँ की माँ को अम्मू माँ यानी नानी कहते हैं। नेक्स्ट है पिता के छोटे भाई को चिट्टपन यानी चाचा कहते हैं। चाची को कुजम्मा। मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया यह सभी सामाजिक प्राणी हैं। यह कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद, वलसाड़ गुजरात में स्थित है। गाइड गर्ल लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मलयालम भाषा केरल में नाव को फेरी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल में स्थित है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में। झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी यानी जो वेट लिफ्टर हैं वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। यह 12 वर्ष की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं और 130 किलो वजन ये उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र यानी जो परफ्यूम होता है उसके लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगती है। ज़मीन और मिट्टी की बनी दीवारों पर लिपाई यानी गोबर से उसको लीपा जाता है। लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक में प्याज काटने अलग करने वाले औजारों को इलिगे कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्री गिजू भाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे।
इन्हें बच्चों का गांधी भी कहा जाता था। नेक्स्ट है गुजरात में पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी यानी इंडियन रोवन जो है अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसले बनाता है। सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है सांप के दांत दो होते हैं जो नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप की उम्र 10 से 12 वर्ष होती है। सांप के जो दांत खोखले होते हैं वो सांप की दवा सीरम जो सांप से बनाई जाती है। नेक्स्ट है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है गंदे पानी के कारण बहुत से लोगों को दस्त और हैजे जो हैं वो हो जाते हैं, यानी ये बीमारी हो जाती है दस्त और हैजे जैसी। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई है। नेक्स्ट है अबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है। यहाँ खजूर के पेड़ हैं। नोट और सिक्के को दिरहम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। यह मसाले जो हैं मसालों में तेज पत्ता और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाया जाता है। नौसेना के हर जहाज पर फास्ट एंड बॉक्स दिया जाता है। प्रिज्म एक ऐसा कांच है जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। लद्दाख का जो स्किप्टो पुल है उससे होकर सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। मच्छर मानव शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवों की और शरीर की गर्मी से उन्हें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली दिखाई देती है। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था का नाम है। यह संस्था तालाबों के निर्माण में मददगार है। मामिडी तांडा आम पापड़ को कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध आम की प्रजाति है। मिर्च हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए थे। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई हैं। गोभी मटर यूरोप से। चाय भारत के असम राज्य में बहुत होती है, परंतु सबसे प्रसिद्ध चाय दार्जिलिंग की है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में राजस्थान के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिनों में बारिश होती है। सर्वाधिक लवण की मात्रा वाला जो सागर है वो मृत सागर। यहाँ 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। नेक्स्ट है दांडी यात्रा अहमदाबाद साबरमती आश्रम गुजरात की घटना को कहते हैं। 1930 में ये जो है दांडी यात्रा शुरू हुई थी। नेक्स्ट है मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। नेक्स्ट है मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से हम सिनकोना पेड़ की छाल से बनाते हैं। नेक्स्ट है मच्छर द्वारा होने वाले रोग होते हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से लाखों जो लार्वा हैं वो निकलते हैं। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन पानी में डालने से यह लार्वा नष्ट हो जाता है। रोनाल्डो रॉस को दिसंबर 1902 में मलेरिया रोग की जांच के संबंध में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन या लोहा की सर्वाधिक मात्रा गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में होती है। सुनीता विलियम्स स्पेसशिप से अंतरिक्ष में गई थी। यह पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। नेक्स्ट है ग्लोब में नीचे की ओर ब्राज़ील और अर्जेंटीना हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। लोनर अकेला रहने वाला गौरव जानी मोटरसाइकिल का नाम है। इसी से उसने भारत का भ्रमण किया था। नेक्स्ट हम बताते हैं अब आपको लेह लद्दाख से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। लेह शहर में स्वागत को जुले कहा जाता है। लेह शहर लद्दाख के अधिकतर घर 2 मंजिला होते हैं। नीचे के मंजिल में लोग जानवर पालते हैं। निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है। सर्दियों के दिनों में सभी लोग जानवरों के साथ ही रहते हैं। ऊपर की मंजिल में कोई नहीं रहता। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है छत समतल होती है। लेह में लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत घरों में होती है। लेह की दीवारें पत्थर और चट्टानों की बनी होती हैं।
अब हम बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, चांगयाग इलाका लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। चांगपा घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। चांगपा लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है, चांगपा लोगों की सबसे बड़ी पूंजी भेड़ बकरियां हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना जो है ऊन बनती है, उसी से ये लोग शॉल बनाते हैं। चांगपा लोग अपने पूरे घर का सामान घोड़ों और याक पर लाद लेते हैं तब घूमते हैं। सर्दियों में यहाँ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। नेक्स्ट है, एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करके एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार करता है या 6 स्वेटर के बराबर होती है ये शॉल। भेड़ और बकरियों को चराने का काम औरतों और जवान लड़कियों का होता है। अब हम आपको बताते हैं घरों का स्वरूप यानी जो घरों की डिज़ाइन है वो कैसी होती है। मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत वाले घर होते हैं जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख के बारे में। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिसकी फर्श और छत लकड़ी की बनी समतल होती है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी के बने घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों के द्वारा निर्मित होती हैं। अब हम बताते हैं असम के बारे में। असम में बांस के खम्भों पर बने हुए घर 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। अब हम बताते हैं आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर, इसमें हाउस बोट डल झील में भारत का पहला तैरता हुआ SBI का ATM कार्ड बैंक खोला गया है। और शिकारा एक खुली नाव है जो चंपू से चलती है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। चार चिनारी झील जम्मू कश्मीर में नीले पहाड़ों से गिरी हुई है। नेक्स्ट है आपका, श्रीनगर में बाहर के आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। श्रीनगर के पुराने घर की खासियत ये है कि यह जालीदार खिड़कियां बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इन्हें डब कहते हैं। इसमें बैठकर देखने पर बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में लोगों की बनी नाव में कई परिवार रहते हैं। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में तली हुई मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। अहमदाबाद गुजरात में 26 जनवरी सन 2001 में भूकंप आया था जिसमें जान माल का बहुत खतरा हुआ और नुकसान भी हुआ। मुंबई में एक कमरे की जो रहने की जगह को खोली कहते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात का बानगाम इलाका अनाज साग सब्जी के लिए बहुत ही मशहूर था। और कुड़ुक भाषा झारखंड में तोरंग का मतलब जंगल होता है यानी कुड़ुक भाषा में झारखंड में तोरंग का मतलब जंगल होता है। जंगल अधिकार कानून 2007 जो आदिवासी जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उन्हीं भूमि पर अधिकार होगा। झूम खेती मिजोरम में यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। मिजोरम के लोग चेराव नाच भी करते हैं। पुणे यानी महाराष्ट्र के लोग मराठी और तमिल यानी तमिलनाडु भाषा का प्रयोग करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 ऑस्ट्रिया 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए इन्होंने। मटर पर डॉल्फिन स्तनधारी जीव, इसे सूसू अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए पसंद है यानी प्रसिद्ध है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो साइबेरियन पंछी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में हरेला पर्व संबंधित है पौधारोपण से। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा आंदोलन का है यानी चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन उत्तराखंड 1973 में सुंदरालाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। रात को खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मक्खी से होने वाले रोग यानी निंद्रा रोग जिसे सीसी मक्खी से पैदा किया जाता है। मच्छर से डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया रोग होते हैं। दूषित पानी से हैजा डायरिया पीलिया जो कि यकृत में होता है। अप्रैल के महीने में पंछी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं।
जीभ पर 4 प्रकार की 900 ग्रंथियाँ होती हैं। एनिमल शरीर का जो है कठोरतम भाग है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। 21वां एजेंडा 1992 ब्राज़ील में हुआ था और फोकस विश्व में जल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। बादल संघनन के बाद बरसते हैं। वर्षा का जल संरक्षण होता है, उसे टाँका कहते हैं। भीम जल पंचायत कर्नाटक बच्चों को शामिल करती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार में मशहूर है। नील हल्दी फूलों के रंग से दीवारों का आंगन, इस पर इंसान जानवरों की इत्री वो आकृतियाँ भी बनाते हैं। यह सबसे पुरानी चित्रकला है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है जो कि महाराष्ट्र में बनाई जाती है। सहजन फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। पोचमपल्ली गांव बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है जो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में है। अनीता कुशवाहा स्टार गर्ल बिहार की हैं। जंगल की दीदी सूर्यमणि स्टार गर्ल हैं। झारखंड बचाओ आंदोलन जंगल अधिकार कानून 2007 झारखंड का है। गौरैया अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाती हैं। बसंत ऋतु में गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ें करती हैं। पेड़ के अंदर गहरा गड्ढा बनाकर उसमें अंडे देती हैं। दर्जन चिड़िया नुकीली चोंच से पत्तों को सी देती है और पत्ती की बनी थैली में अपने अंडे देती है। हुतुतु आंध्र प्रदेश का खेल कबड्डी है। कौलबेलिया जनजाति राजस्थान सपेरों को कहा जाता है। भारत में सांपों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं जो इस प्रकार हैं: नाग, कोबरा, करैंत, अजगर, दोबोया हरा रंग का और अफाई काटने वाला पानी भी नहीं मांगता। यानी अफाई ऐसा सांप है जिसको ये काट जाए वो पानी भी नहीं मांगता, यानी उससे तुरंत जो है मृत्यु हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं निपेंथिस कीट बच्ची पौधा है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में ये पौधा पाया जाता है। बेल को स्विट्जरलैंड में जूते में चिपकाने वाला हुक होता है। कॉफ़ी सर्वाधिक ब्राज़ील में होती है। कांसा तांबे से और टिन से बना हुआ होता है जिसमें तांबे का 88% और टिन का 12% हिस्सा शामिल होता है। बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं जो फरवरी में खिलते हैं। पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ आंध्र प्रदेश की हैं। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। विष्णु चिलकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्तों के चित्र बनाते थे। कल्प वृक्ष नारियल के वृक्ष को कहते हैं। बॉक्स घास को कहते हैं। डिक्रो उड़ने वाली छिपकली पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती है। थामिन मृग मणिपुर लोकटक झील एकमात्र इसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसे काबुल लामजाओ कहा जाता है। कस्तूरी मृग बृहत हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित होते हैं। अब हम आपको बताते हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। 22 मई जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र को कहा जाता है। पॉइंट फर्स्ट है पूर्वी हिमालय, पॉइंट सेकंड पश्चिमी घाट, पॉइंट थर्ड है सुंडालैंड, पॉइंट फोर्थ है इंडो बर्मा। यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होती है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील के अमेजन के वनों में होती है। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं विश्व का सबसे प्रदूषित देश है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक जो है उत्सर्जन होता है। प्रदूषित शहर है टोक्यो यानी जापान। छाता विधान ईपीए। दमघोटू गैस सीओ यानी उत्तरदायी गैस है ये दमघोटू के लिए। जेट विमान N2O। मोटर वाहन के लिए CO। ताजमहल को प्रभावित करने वाली गैस ये है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। सीमा शुल्क 1992। वन भारतीय वन अधिनियम में आपका 1927। नेक्स्ट पॉइंट है रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया। इसमें पौधे की लंबाई 10 फुट, ऊंचाई 4 मीटर, जड़ें 30 फुट गहरी होती हैं। पौधे में पत्तियां कम होती हैं और पौधे के तने में पानी इकट्ठा होता रहता है जिसे यहाँ के निवासी पानी पीने में प्रयोग के लिए तैयार करते हैं। मच्छर से होने वाले रोग हैं डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना जो है पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। जैव मंडल रिजर्व 18 हैं। प्रथम है नीलगिरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 1986। अंतिम है ग्रेट निकोबार 2013। लक्षद्वीप कोयला मूंगा द्वीप पर है।
अंडमान जनजाति ओगी, सैम्पेन, सेंटिनल, जारवा, ये अंडमान निकोबार की जनजाति हैं। चंदन सर्वाधिक कर्नाटक में पाया जाता है। केसर जम्मू कश्मीर में। विश्व जैव विविधता के संवेदनशील जो स्थल हैं वो 34 हैं। तरुण भारत संघ झील पुनर्निर्मित है जो कि राजस्थान में है। भीमा संघ बच्चों की संख्या यानी बच्चों की अदालत को कहा जाता है। जल संरक्षण कर्नाटक। चिकन कढ़ाई लखनऊ में। भंडारा बुनाई गुजरात में। पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर में। जामदादी बुनाई पश्चिम बंगाल में। बर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र में। मुख नाटक बिना बोले नृत्य करना। मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें मरुद्भिद कहते हैं। जल में होने वाले पौधों को जलोद्भिद। खेती योग्य भूमि को समतल भूमि। दलदल भूमि को लवणोद्भिद। खत्मबंद लकड़ी की नक्काशी से संबंधित होती है। एक नाव होती है जो तैरता हुआ घर होता है वो जम्मू कश्मीर में। भुट्टे की खीर मध्य प्रदेश में। बाजरे की खीर हरियाणा में। मलाई घेवर चूरमा बाटी राजस्थान में। तुंगतब मछली की चटनी होती है जो मेघालय के लोग खाते हैं। बाजरे की खीर हरियाणा में। मलाई घेवर चूरमा बाटी राजस्थान में। तुंगतब मछली की चटनी मेघालय में। झींगा मछली सफ़ेद रसगुल्ला मछली चावल पश्चिम बंगाल में। हल्दी आंध्र प्रदेश में। अजवाइन बिहार में जिसे लिट्टी चोखा कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में केसर। केरल को मसालों का घर कहा जाता है। पानी में फिटकरी मिलाने से पानी जल की अशुद्धियों के जो है नीचे बैठ जाती हैं। सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। तुंगतब संबंधित है मेघालय मछली की चटनी से। छेना पोड़ा उड़ीसा। मिश्रित सब्जी केरल जो कि नारियल में टेपियोका के नाम से जानी जाती है। गोभी किसकी रानी है? गोभी यूरोप की रानी है। मिनी माता रोग पारा यानी मरकरी से होता है। पीलिया दूषित जल से होता है। इटाई कैडमियम से। महर्षि वाल्मीकि एकलव्य यानी भील जनजाति से संबंधित थे।